रॉदरी, फ्रैंकी, पेद्री, गावी, फर्मिन, ओल्मो, बर्नेल। भाई बार्सिलोना के पास मिडफील्डर्स की कमी नहीं है और इसमें अभी भी 2 या 3 नाम मिसिंग है। और अगर हैंसी फ्लिक को आंखें बंद करनी हो और हैंसी फ्लिक को अगर चूज करना हो मिडफील्ड 3 को, तो भाई हैंसी फ्लिक आराम से जो पिकिंग करेगा उसमें एक उसको डीएम मिल जाएगा जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो होल्डिंग रोल में खेल सकता है। उसको एक अटैकिंग मिडफील्डर भी मिल जाएगा, उसको एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी मिल जाएगा। और रियाल मैड्रिड के पास भी हिस्टोरिकली ऐसी मिडफील्ड होती थी। जब रियाल मैड्रिड का कोई भी मैनेजर आंखें बंद करता तो उसको ऐसे मिडफील्डर मिल जाते थे। हमने क्रूज को देखा, मॉड्रिच को देखा, कैसेमीरो को देखा, इसको होते थे उधर, कोवेसिच होते थे उधर। वी हैड ऑप्शंस, वी हैड प्लेयर्स की आपको पता था कि अगर किसी को भी आप पिक करोगे आपकी मिडफील्ड वर्क करेगी। लेकिन करंट मिडफील्ड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखो बोलने के लिए तो रियाल मैड्रिड के पास 6 मिडफील्डर है, 6 वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत तगड़ी है। जो पेपर पे तो भाई इतने तगड़े नाम है कि आप बोलोगे कि रियाल मैड्रिड तो भाई खुश होनी चाहिए कि आपके पास कामाविंगा भी है, चुआमेनी भी है, फेडे भी है, बेलिंगम भी है, गूलर भी है, बर्नार्डो सिल्वा भी है। तो भाई जोसे मरीनियो की जो हेडेक है वो तो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए कि भाई किसको पिक करूं उसे समझना है। लेकिन ऐसा नहीं है, जोसे मरीनियो की जो हेडेक है वो नेगेटिव वे में जा रही है। जोसे मरीनियो को चूज करना पड़ रहा है कि भाई किसको पिक करूं जिससे ये टीम वर्क करे। बिकॉज रियाल मैड्रिड और जोसे मरीनियो कुछ भी कर ले, आप कितने भी अटैकर्स ले आओ, आप कितने भी डिफेंडर्स ले आओ, आप कितने भी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स ले आओ, जब तक आप राइट प्रोफाइल पर राइट मिडफील्डर नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो हमने कहीं शाल के देखा क्या हुआ। फर्स्ट हाफ की रियाल मैड्रिड की मिडफील्ड और सेकंड हाफ की रियाल मैड्रिड की मिडफील्ड में डिफरेंस आपको दिख गया होगा कि कैसे फर्स्ट हाफ में हमने डोमिनेट करा, हमने बॉल सर्कुलेट करी, हमने रिदम डिक्टेट करा, लेकिन सेकंड हाफ में एकदम से वो बॉक्स टू बॉक्स हो चुकी थी और शाल के भाई हमें डोमिनेट कर रही थी। ये हमारी फ्रेंडलीज में हाल हो चुके थे। तो इसीलिए ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि जोसे मरीनियो बिल्कुल परफेक्ट वो मिडफील्ड 3 पिक करे। यस आप एज ए सब्सिट्यूट ऑप्शंस डाल सकते हो, बट जोसे मरीनियो को एक कोर मिडफील्ड बनानी पड़ेगी जिसके अराउंड पूरी टीम वर्क करेगी। बिकॉज विदाउट एक प्राइमरी कोर बनाए भाई आप नहीं उखाड़ सकते। आप ऐसे नहीं है कि भाई 3 मैच में ये मिडफील्ड उखाड़ दी, अगले 3 में कुछ और खेल दिया, अगले 3 में कुछ और खेल दिया, ऐसे वर्क नहीं करेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 मिडफील्डर हो गए जिनके अराउंड भाई पूरी जोसे मरीनियो की साइड है वो बिल्ड होने वाली है। बट हम उन मिडफील्डर्स पर आएंगे किस वे में जोसे मरीनियो उनको पिक करने वाले हैं। बट उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जोसे मरीनियो ढूंढ क्या रहा है भाई। क्योंकि देखो अगर तो आप जा रहे हो हिस्ट्री के बेसिस पर, आप देख रहे हो जोसे मरीनियो ऑफ पोर्टो, आप देख रहे हो जोसे मरीनियो ऑफ चेल्सी, ऑफ इंटर मिलान, ऑफ रियाल मैड्रिड, तो आपको समझ आएगा कि जोसे मरीनियो की जो परफेक्ट मिडफील्ड 3 बनती है उसमें फेडरिको वेलवर्दे भी होगे, उसमें कामाविंगे भी होगे, उसमें चुआमेनी भी होगे। ये 3 में से भाई 2 तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे अगर आप उस जोसे मरीनियो को देख रहे हो जो फेमस था। बट ये जो करंट जोसे मरीनियो है ना ये चेंज हो चुका है। मैंने जो 6 गेम्स देखी है रियल मैड्रिड की फ्रेंडली में उसको देख के मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि ही इज नॉट दैट रूडिमेंट्री जोसे मरीनियो एनी मोर कि भाई मेरे डबल पिवट में एक डीएम चाहिए, 2 डीएम हो तो बहुत ही अच्छा होगा बट डीएम तो चाहिए मुझे टीम में। नहीं, जोसे मरीनियो अब अंडरस्टैंड कर चुका है कि उसे टीम के अराउंड जो टीम की नीड्स है उसके अराउंड अपनी मिडफील्ड सेट करनी पड़ेगी। और इसीलिए भाई अब फिजिकलिटी तो होने वाली है बट ऐसे नहीं है कि जोसे मरीनियो की डबल पिवट में भाई डीएम ही हो गए, नहीं, वो खत्म हो चुकी है चुल जोसे मरीनियो की। तो अब जो न्यू मिडफील्ड बनेगी जोसे मरीनियो की आप शॉक्ड हो जाओगे बिकॉज वो एंटी जोसे मरीनियो होने वाली है और उसी के बेसिस पर भाई रियल मैड्रिड जीतेगी भी। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर कि रियल मैड्रिड को जरूरत किस चीज की है, इस टीम को जरूरत किस चीज की है। बिकॉज जो भी आपकी मिडफील्ड पिक होगी वो ऑपोजिशन के बेस पर तो जरूरी पिक होगी, बट ज्यादा क्रूशियल यही है कि आपकी टीम को किस चीज की नीड है। बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा अब आप फ्रंट 3 के साथ खेल रहे हो, आपकी फ्रंट 3 में आपके एम्बापे और विनीसियस जूनियर एक साथ है, मोस्ट प्रोबेबली उधर डियोमांडे भी होगे और आप बेलिंगम को भी आगे पुश करने की सोच रहे हो। तो यू हैव 4 अटैकर्स, फिर आपके पास ट्रेंट भी है जो अटैकिंग फुल बैक है, फिर आपके पास डमफ्रीज भी है जो अटैकिंग खेलता है, फिर यू हैव हॉयसन जैसे बॉल प्रोग्रेसर्स। तो आपकी जो मिडफील्ड है वो ऐसी बिल्ड होनी चाहिए कि आपके जो 4 एस्पेक्ट होते हैं फुटबॉल के, विद बॉल, विदाउट बॉल, डिफेंसिव ट्रांजिशन और अटैकिंग ट्रांजिशन, तो चारों वे में टीम को हैंडल कर सके, टीम को संभाल सके। जो सबसे पहला ट्रेट होने वाला है जो आपको अटैकिंग ट्रांजिशन और आप विद बॉल आपको बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी, वो है ऐसा मिडफील्डर जो बॉल प्रोग्रेस कर सके, जो बॉल के साथ घूम सके। यू नीड अ मिडफील्डर जो बॉल से डरे नहीं, जिसके पास वो पासिंग एबिलिटी भी हो और जिसके पास वो बॉल कैरी करने की क्षमता भी हो। आपको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो प्रेस रेजिस्टेंट हो और पूरी की पूरी टीम में 2 मिडफील्डर है जो प्रेस रेजिस्टेंट है। तो यस हम वहां से पिक कर सकते हैं। फिर अगर आप देख रहे हो कि भाई चलो आपने बिल्डअप भी कर दिया, आपके पास अटैकिंग ट्रांजिशन में भी आपने मिडफील्डर चूज करा जो भाई बॉल डाल सकता है, जो बॉल कैरी भी कर सकता है, वी हैव प्लेयर्स लाइक दैट जो बॉल कैरी कर सकते हैं। बट रियल मैड्रिड की दिक्कतें आती है डिफेंसिव ट्रांजिशन में, बिकॉज फिर काउंटर पर हम खुल जाते हैं। उसका रीजन यही है कि आपके पास पहली बात है कैसेमीरो जैसा डिस्ट्रॉयर नहीं है। यस चुआमेनी डिस्ट्रॉय करता है बट चुआमेनी इज नॉट कैसेमीरो। वेलवर्दे ट्रैक बैक करता है बट वेलवर्दे डिफेंसिवली उतना तगड़ा नहीं है। यू नीड अ डिस्ट्रॉयर, यू नीड खदीरा, और खदीरा कौन होगा भाई, यू हैव टू वेट टिल द एंड फॉर दैट। बट
दूसरी प्रोफाइल ये हो जाएगी, और फिर जो तीसरी प्रोफाइल होने वाली है, वो तीसरी प्रोफाइल होने वाली है एक ऐसा मिडफील्डर जो बिटवीन द लाइन खेल सके, एक ऐसा मिडफील्डर जो बिटवीन द गेम 3 या 4 रोल खेल सके। बिकॉज हमारे मिडफील्डर्स है ये डिफरेंट रोल्स खेलते हैं, लेकिन ये डिफरेंट रोल्स एक प्रॉपर वे में नहीं खेल सकते। जूड बेलिंगम बॉक्स में अच्छा है और बॉल कैरी करने में अच्छा है, फेदरिको वेलवर्दे ट्रैक बैक करने में अच्छा है और विंग्स पर अच्छा है, आपके कामाविंगा लेफ्ट बैक पर अच्छे है, चुआमेनी भाई विदाउट बॉल अच्छे है, आर्दा गुलर बिटवीन द लाइन अच्छे है, लेकिन डिफेंसिवली आर्दा गुलर थोड़े से हट कर जाते हैं, और बर्नार्डो सिल्वा बहुत सारे रोल्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जोसे मरीनियो को अब ऐसी साइड पिक करनी पड़ेगी, ऐसी मिडफील्ड पिक करनी पड़ेगी जो विद बॉल, विदाउट बॉल, डिफेंसिव ट्रांजिशन और अटैकिंग ट्रांजिशन चारों रोल्स संभाल सके। 4 रोल्स, 3 मिडफील्डर, और अभी भी एक वो डीएलपी वाली प्रोफाइल मिसिंग है। तो कौन पिक होगा जोसे मरीनो की मिडफील्ड में, अब उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, और हर मात्रदिस्ता यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्दा गुलर वर्सेस जूड बेलिंगम, आर्दा या जूड, आर्दा या जूड। और मैं भी इसी बोट में था, मैं भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आर्दा होगा कि जूड होगा। अगर आप स्टैट्स देख रहे हो, आप अटैकिंग मिडफील्डर देख रहे हो, आपको आर्दा पसंद आता है। अगर आप देख रहे हो वो क्लच, आपको वो चाहिए बॉक्स प्रेजेंस, वो फिजिकलिटी, आपको जूड बेलिंगम नजर आता है। और फिर शायद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे जब मैंने गेम्स देखी मुझे पता लगा कि हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आर्दा और जूड में कौन खेलेगा, हमें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि आर्दा और जूड बेलिंगम के साथ कौन खेलेगा। क्योंकि यू कैनॉट बेंच जूड बेलिंगम, यू कैनॉट बेंच आर्दा गुलर इधर। बिकॉज आप देखो, अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, जूड बेलिंगम आपको वो क्रिएटिविटी नहीं देगा। पूरी की पूरी टीम में आपके पास 6 मिडफील्डर है, सिर्फ एक मिडफील्डर है जो बिटवीन द लाइन खेलता है, एक मिडफील्डर है जो फाइनल थर्ड में बहुत अच्छा है, एक मिडफील्डर है जिसके पास वो पासिंग एक्यूरेसी है, जो आपकी अटैकिंग ट्रांजिशन पर बॉल एकदम से डिलीवर कर सकता है। दैट गाय इज टोनी क्रूस। आपको शाल्के के अगेंस्ट वो पास याद होगा जो एम्बापे को गया था, लेफ्ट पर एम्बापे ने स्विच डाला था विनीसियस जूनियर को। वो टिपिकल जोसे मourinho काउंटर्स होते हैं अगर आप पुरानी रियल मैड्रिड देखोगे। तो आर्दा गुलर की जरूरत आपको वहां पड़ेगी। फिर आप बोलते हो जूड बेलिंगम की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है बिकॉज जूड बेलिंगम विद बॉल, जब वो बॉल कैरी करके जाता है, और प्लस जो वो बॉक्स में प्रेजेंस लेकर आता है, जो वैसे ही इस टीम में बहुत कमी में है। आप ये भी देख रहे हो कि आप 2 विंगर्स के साथ खेल रहे हो, आपके फुल बैक भी क्रॉसेस डालते हैं, तो वहां पर आपको जूड बेलिंगम की जरूरत पड़ती है। प्लस जूड बेलिंगम भाई ऑफ द बॉल वो बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। यस, क्रिएटिविटी उतनी नहीं है, लेकिन जितना वो ऑफ द बॉल प्रोवाइड करता है उतना आर्दा गुलर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको 2 ऐसे ट्रेड्स मिल जाएंगे जो रियल मैड्रिड को काफी हद तक अटैक में तो भाई सॉर्ट आउट ही कर देंगे, क्योंकि आपको बेलिंगम जैसी बॉक्स प्रेजेंस मिल रही है, आपको आर्दा गुलर जैसी क्रिएटिविटी मिल रही है। तो ये दोनों नाम तो सबसे पहली शीट में जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेलिंगम जाएगा या गुलर जाएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग सेंस बनाता है, जो इस टीम के लिए ज्यादा सेंस बनाता है। मुझे नहीं पता जोसे मourinho क्या पिक करने वाले हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर थर्ड गाय कौन से होने वाला है, और क्या रियल मैड्रिड को बेलिंगम या आर्दा में से किसी एक को पिक करके किसी और की ओर देखना पड़ेगा। सो अगर रियल मैड्रिड देखो आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम दोनों को पिक कर रही है, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में सेंस बनाता है, आप दोनों को बेंच पे नहीं बिठा सकते, आप किसी एक को भी चूज नहीं कर सकते हो। तो फिर थर्ड ऑप्शन कौन सा होता है, और वो जो थर्ड ऑप्शन होने वाला है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन टीम कौन सी होने वाली है। देखो, अगर सामने वाली टीम आपके ऊपर चढ़ रही है, आपके ऊपर प्रेसिंग कर रही है, सपोज करो आप अगेंस्ट बार्सिलोना खेल रहे हो, या फिर आप किसी और टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो जो प्रेसिंग करेगी, जो चढ़ेगी, जो आपको पीछे से बिल्डअप नहीं करने देगी, वहां पर आपको बर्नार्डो सिल्वा चाहिए। अगेंस्ट शाल्के मैंने देखा, आपने भी देखा होगा वो फर्स्ट हाफ में कैसे बर्नार्डो सिल्वा उस रोल में खेल रहा था जिस रोल में आपके टॉनी क्रूज खेलते थे, लुका मॉड्रिच खेलते थे। हर टाइम पास के लिए अवेलेबल होना, हर टाइम पास के लिए आ जाना, हर टाइम वो बॉल सर्कुलेट करने की कोशिश करना, बॉल प्रोग्रेस करने की कोशिश करना। वहां पर आप बर्नार्डो सिल्वा पिक कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं भाई हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्डअप करने की, वी हेड प्लेयर्स की, ट्रेंट कर लेगा, कुकुरेया भी खरीद लेगा, हॉयसन भी ठीक है बॉल पर, कोनाटे भी ठीक है बॉल पर, समहाउ हम जुगाड़ करेंगे और आर्दा गुलर हम डीप डाल देंगे सिर्फ उस बॉल प्रोग्रेस करने के लिए, तो फिर आप फेदरिको वेलवर्दे को चूज कर सकते हो। बट उसमें आपको फिर फेदरिको वेलवर्दे को डीप में डबल पिवट में जूड बेलिंगम के साथ खिलाना पड़ेगा, और आर्दा गुलर को आपको नंबर 10 वाले रोल पे खिलाना पड़ेगा। बट अगर आप देख रहे हो कि आपको तोड़फोड़ मचानी है, देखो आपको गुलर का बेस्ट निकालना है, आपको बेलिंगम का बेस्ट निकालना है, और दोनों का बेस्ट आता है फाइनल थर्ड में। गुलर का बेस्ट आता है फाइनल थर्ड के बाहर, बेलिंगम का आता है अपोजिशन टीम के बॉक्स में। फिर आपको एम्बापे का बेस्ट निकालना है, आपको डियोमांडे का बेस्ट निकालना है, आपको विनीसियस का बेस्ट निकालना है, आपको सामने वाली टीम को डराना है, जो रियल मैड्रिड की टीम करती थी ना होजे मरीनो के अंडर, जहां पर हमने 121 गोल स्कोर करे थे उस लालिगा सीजन में, जहां पर हमने 100 पॉइंट के साथ लालिगा उठाई थी। तो फिर आपको एक डीएम के साथ जाना पड़ेगा, और पूरी की पूरी टीम में सिर्फ एक डीएम है और उसका नाम है चुआमेनी। आई नो बॉल पर अच्छा नहीं है, आपको जुगाड़ लगाकर वो सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे, लेकिन आपके चुआमेनी फिर वहां पर बहुत सेंस बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द बॉल वो रोक लेता है। देखो ऑफ द बॉल वो
जब आप डिफेंसिव ट्रांजिशन में जाते हो वहां पर वो हैंडल कर लेता है। तो यही 4 या 5 ऑप्शन होने वाले हैं देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन में, अगर आप आर्दा गुलर और बेलिंगम दोनों के साथ जा रहे हो। बट आप बोल रहे हो कि व्हाट इफ जोसे मourinho ये नहीं देख रहा है, जोसे मourinho बोल रहा है कि आर्दा गुलर ऑफ द बेंच आएगा, आर्दा गुलर लास्ट के 60 मिनट में आएगा या फर्स्ट हाफ के एकदम बाद आ जाएगा गेम शिफ्ट करने के लिए। तो फिर रियल मैड्रिड की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको फिर आपके जो अटैकर्स है 3, आपको उनका बेस्ट निकालना पड़ेगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है आपकी वो विंग से आनी चाहिए, वो आपके फुल बैक से भी आनी चाहिए। फिर बेलिंगम आपके नंबर 10 खेलेंगे, और फिर जो आपके डबल पिवट होते हैं वहां पर बहुत क्रूशल होते हैं कि आपको वहां पर बर्नार्डो सिल्वा को पिक करना पड़ेगा, बिकॉज आपको देखना है, आपको बहुत प्रोग्रेशन भी तो करनी है ना। बेलिंगम को आप 10 जरूर खिला रहे हो, आपने अटैक कर रखे, आपके पास फुल बैक्स है जो अटैक करते हैं, बट भाई बॉल भी तो जानी चाहिए डिफेंसिव थर्ड से भाई अटैकिंग थर्ड तक बॉल कैसे पहुंचेगी? वो एकदम से तो पहुंचेगी नहीं, और आप इतना स्लो भी नहीं कर सकते कि भाई दूसरी वाली टीम एकदम से अपनी शेप में आ जाए। तो आप वो रिस्क भी नहीं ले सकते जब आप स्पेशली काउंटर्स पर खेल रहे हो। तो वहां पर बहुत क्रूशल हो जाता है कि वहां पर आप बर्नार्डो सिल्वा खिलाओ, और फिर आप बर्नार्डो सिल्वा के साथ वहां पर अपोजिशन को देकर आप चुआमेनी को खिला सकते हो और फेदरिको वेलवर्दे को खिला सकते हो। बट जो सेकंड रोल में खेलेगा उसको बर्नार्डो सिल्वा के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो जब तक एक डीएलपी नहीं आएगा इस टीम में, आपको सेक्रीफाइस करके ही जुगाड़ लगाकर बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अगर तुम बोल रहे हो तुम समहाउ कामाविंगा के फैन हो, बिकॉज प्रोफाइल बहुत तगड़ी है लॉन्डे की, बहुत रेयर प्रोफाइल है, प्रेस रेजिस्टेंट प्रोफाइल है, और बॉल कैरी करके भी जाता है, डिफेंसिवली भी अच्छा है। लेकिन इशू कामाविंगा के साथ यही है कि कामाविंगा जिस वे में हमने 18-19 साल का खरीदा था अभी भी वो वैसा ही है, और इसीलिए मेरे जो लाइनअप है, मेरे जो स्क्वाड है, उसमें कामाविंगा मेरी लास्ट पिक होने वाली है। इवनली मैं भाई पितार्च को पिक कर लूंगा कामाविंगा के ऊपर, बट मैं कामाविंगा के साथ वो रिस्क नहीं लेने वाला, बिकॉज वो कब वो 10 वाली गेम दे दे और कब वो -10 वाली गेम दे दे कोई पता नहीं लगता। हमने देखा अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख कैसे हमने वो गेम लूज कर दी थी, बिकॉज कामाविंगा अपना उसको पता ही नहीं लगा कि भाई रेड नहीं लेना है। सो कामाविंगा अगर तो वो समहाउ वर्क करेगा तो ही इज गुड, बट 5 सालों से भाई हम कोशिश ही कर रहे हैं सोचने की, और हम सोच ही रहे हैं कि भाई कामाविंगा चलेगा तो क्या ही हो जाएगा, कामाविंगा चलेगा तो क्या ही हो जाएगा, बट कामाविंगा चलते नहीं है। तो जो 4 पिक्स होने वाली जिसके अराउंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में जोसे मरीनो की मिडफील्ड सेट होगी, और जो टिपिकली एंटी जोसे मरीनो होने वाली है वो यही है कि जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, फेदरिको वेलवर्दे और आपके बर्नार्डो सिल्वा, जिसमें जो मैं देख रहा हूं कि आपके मोस्ट प्रोबेबली जूड बेलिंगम स्टार्ट करेंगे, मेरे लिए तो आधा गुलर भी स्टार्ट करे, और फेदरिको वेलवर्दे स्लैश बर्नार्डो सिल्वा आपके ऑपोजिशन को देखकर उन दोनों में से कोई एक पिक होने वाला है। और इस बेसिस पर आप देखो पिक नहीं कर सकते, इट इज दैट टाइम जहां पर एज अ फैन यू हैव टू अंडरस्टैंड। इवनली मुझे पता है जोसे मरीनियो भी यही पिक करेगा कि जोसे मरीनियो प्रोफाइल देखेगा, जोसे मरीनियो ये नहीं देखेगा कि भाई तू कैप्टन है, फेदरिको वेलवर्दे कैप्टन है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट डजंट मीन कि तुम कैप्टन हो तो तुम हर गेम स्टार्ट करोगे। क्रिकेट नहीं है भाई, ये फुटबॉल है ये। और रियल मैड्रिड में जो कैप्टेंसी दी जाती है वो कैलिबर के बेसिस पे नहीं दी जाती, वो इसको देख के नहीं दी जाती कि तुम लीडर हो कि नहीं हो। तुम्हें अगर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है टीम में तो तुम कैप्टन बन जाओगे, अगली साल भाई मेंडी भी कैप्टन होगा। तो यही है रियल मैड्रिड, कैप्टेंसी के बेसिस पर कोई प्लेयर स्टार्ट करेगा, मेरे लिए सेंस नहीं बनाता, और आई नो जोसे मरीनियो के लिए भी सेंस नहीं बनाता होगा। और जिस वे में आर्दा गुलर खेल रहे, आप आर्दा गुलर को बेंच पे नहीं बिठा सकते हो। चुआमेनी बॉल से डरता है तो चुआमेनी के साथ आप बिग गेम्स में रिस्क नहीं ले सकते हो। कामाविंगा इतना रिस्की है कि भाई आपकी गेम कब कहां आपके सिर पर आके बज जाएगी आपको वो भी पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए यही 4 ऑप्शन है, फेदरिको वेलवर्दे, जूड बेलिंगम, बर्नार्डो सिल्वा और आर्दा गुलर, जिसके अराउंड भाई आपकी जो मिडफील्ड है वो वर्क करने वाली है। यही 4 रोटेट हो गए। यस, जोसे मरीनियो उस पुराने जोसे मरीनियो वाले वे में जा सकता है, तो भाई आपको 2 डीएम भी दिख जाएंगे, आपको कामाविंगा और चुआमेनी भी साथ में वर्क करते दिख जाएंगे, बट वो मुझे बहुत रेयर लग रहा है अनटिल और अनलेस जो आपकी अटैक में विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे और डियोमांडे वो बीबीसी लेवल की पार्टनरशिप करे, वो क्रिएट करना शुरू कर दे, फिर आप 2 डीएम्स के साथ जा सकते हो। बट 2 सालों से तो भाई ये दोनों साथ में काम नहीं करे हैं, मे बी डियोमांडे के आने से काम करे, बट जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मिडफील्ड 3 होने वाली है उसमें 2 तो भाई श्योरिटी के साथ है, दैट इज योर जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर। थर्ड आप अपनी मर्जी से पिक करो, बिकॉज इट इज बट इट इज, प्रोफाइल्स अभी भी मिसिंग है, लेकिन आई एम सर्टेन कि अगर आप गुलर और बेलिंगम दोनों को पिक कर रहे हो तो भाई हम उखाड़ने वाले हैं। रियल मैड्रिड इज कमिंग। यस, बार्सिलोना जैसी हमारी मिडफील्ड डेप्थ नहीं है, उतने क्रूस मॉड्रिच और कैसेमिरो जैसी भी प्रोफाइलिंग नहीं है, बट आई स्टिल बिलीव कि जोसे मरीनियो वर्क करा सकता है।